स्लॉट के स्मॉल कूलर फैन मोटर को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। साथ में दोस्तों आप जान पाओगे लोकल एपी फैन मोटर को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है, क्योंकि दोस्तों दोनों में ही एक ही तरह का मोटर यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, 4 कॉइल बनाने होते हैं, 2 रनिंग के लिए और 2 स्टार्टिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले रनिंग कॉइल का डाटा बताता हूँ। रनिंग के लिए आपको इस तरह का 2 का सेट बनाना है, जहाँ पर दोस्तों मैंने 35 नंबर एल्युमिनियम वायर यूज़ किया है। दोस्तों जो कॉइल की लंबाई है वो 27 इंचेस है, जो कि गोलाई में है। साथ में दोस्तों कॉइल में आपको 330 टर्न करने हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारा रनिंग कॉइल का डाटा। अब दोस्तों बात करते हैं हम स्टार्टिंग कॉइल्स के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का एक 2 का सेट बनाना है, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 35 नंबर एल्युमिनियम वायर यूज़ किया है। कॉइल की डिस्टेंस है वो 26 इंचेस है गोलाई में। साथ में दोस्तों आपको इन कॉइल में 300 टर्न करने हैं, यानी कि 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 भी एक। रनिंग का एक कॉइल ले लेता हूँ जिसमें हमने 330 टर्न किए थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं इसे रैंडमली स्टेटर के अंदर डाल लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, एक तरफ से कॉइल को किसी भी स्लॉट में डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद इस तरह से देखिए इस तरह का एक ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा लेना है, इसे आप स्लॉट पेपर बोल सकते हो, और इसे कॉइल के ऊपर लगा देना है, जिससे कि हमारा कॉइल पूरी तरह से कवर हो जाए। अब दोस्तों आप करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 और इससे ऊपर 7वें वाले स्लॉट में आपको कॉइल डाल देना है। ठीक है, इस यानी कि आपको बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। ये हमारा कॉइल पिच 1 से 8 होगा। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर भी हम स्लॉट पेपर लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आप इनके सिरों को समझिए। ये हमारा जो पहला वायर है, ठीक है, ये फ्री है, ये हमारा इनर वायर है, आप इसे स्टार्ट भी बोल सकते हो। और जो दूसरा वाला है ये हमारा एंड वायर, यानी आप इसे आउटर भी बोल सकते हो, जो कि हमारी दूसरी वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब कॉइल के इंस्टॉलेशन को हम अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आपको कॉइल को इस तरह से फोल्ड करना है इसको, कि ये इस वाले स्लॉट में है। ठीक है, इस वाले में। तो दोस्तों ये हमारा कॉइल पिच 1 से 10 होगा। अब ये जो दूसरा राउंड आ रहा है इसमें। तो चलिए दोस्तों मैं इसे जल्दी से डाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों डालने के बाद मैं फिर से इसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा देता हूँ। और दोस्तों करना क्या है, अब आपको यहाँ से आप ये देख पा रहे हो, इस कॉइल के ऊपर वाले स्लॉट में इसमें डालना है कॉइल को। यहाँ से मैंने डाल दिया है इसको, और इसके ऊपर मैं दोस्तों लगा देता हूँ स्लॉट पेपर। यहाँ से लगा दिया दोस्तों। ये हमारा कॉइल पिच 1 से 10 हो जाता है। बारी आती है 1 से 12 की। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बचा वाला कॉइल आपको, ठीक है, लास्ट राउंड में फुल फोल्ड कर देना है इस तरह से एक रिंग की तरह, और इसे स्टेटर के अंदर डालना है। तो दोस्तों ये हमारा फाइनली 1 से 12, ठीक है, 12 कॉइल पिच होगा। दोस्तों इसमें क्या है कि हमारे बीच में 10 स्लॉट्स होंगे टोटल। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं इसे इसके ऊपर वाले स्लॉट में डाल देता हूँ, जिसमें हमने पहले डाला था उसके ऊपर वाले स्लॉट में। ठीक है, लगा देते हैं स्लॉट पेपर। और दोस्तों इसके सामने वाले, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर वाले स्लॉट में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पर स्लॉट पेपर लगाकर इसे कंप्लीट कर देता हूँ। हमारा पहला जो रनिंग का कॉइल है वो इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों कितने अच्छे से इंस्टॉल हुआ है। अब दोस्तों जो बारी आती है दूसरे वाले कॉइल की, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आपको ये दो स्लॉट ऊपर की तरफ खाली छोड़ने, इसमें कॉइल आएगा। ठीक है, इस वाले में, तीसरे वाले में। इसके सामने की तरफ से भी आपको एक ये वाला और एक ये वाला 2 स्लॉट, और इस तीसरे वाले में हमारा कॉइल आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला कॉइल पिच आएगा इसमें 1 से। चलिए दोस्तों हम कॉइल को लेते हैं और स्टेटर के अंदर डालते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैंने ऊपर की तरफ 2 स्लॉट खाली छोड़ दिए, और तीसरे वाले स्लॉट में मैंने कॉइल डाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऊपर से 7वें वाले स्लॉट में आपको कॉइल डालना है।
इसमें दोस्तों क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ही आपके पास ऊपर की तरफ से 2 स्लॉट खाली बच जाएंगे, यानी 2 राइट हैंड साइड की तरफ और 2 लेफ्ट हैंड साइड तरफ, और बीच में हमारे 6 स्लॉट खाली बचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं स्लॉट पेपर लगाकर इसे कंप्लीट कर देता हूँ, आप वायर्स को समझिए। ठीक है, ये हमारी दूसरी वाली कॉइल की तरफ से दो स्लॉट खाली छूट गए, 6 बीच में छूट गए। अब जो हमारी दूसरी वाली कॉइल का ये इनर वायर है और ये हमारी पहली वाली कॉइल का इनर वायर, दोनों आमने सामने आ गए। पहली वाली कॉइल से ये आउटर निकला था, ठीक है, और ये दूसरी वाली कॉइल का आउटर है, ठीक है, राइट हैंड साइड तरफ, ये दोनों आमने सामने आ गए। इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो यदि आपने अलग अलग कॉइल बना लिए हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो का स्पीड काफ़ी बढ़ा दिया है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जिस तरह आपको पहले वाले कॉइल के इंस्टॉलेशन को अच्छे से समझना है, क्योंकि दोस्तों जो बाकी सभी कॉइल्स का इंस्टॉलेशन है वो सेम प्रोसेस से होगा, सेम है दोस्तों, आप कुछ चेंजिंग नहीं। देखिए दोस्तों, फाइनली जो हमारे रनिंग कॉइल्स हैं वो इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी हमने उनको स्टेटर के अंदर डाल दिया है, वो हमारे कंप्लीट इंस्टॉल देख सकते हो दोस्तों। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन कॉइल्स के ऊपर क्वार्टर टेप लगाना है, जिससे कि हम पहले स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वार्टर टेप लगा लेते हैं इस तरह का। ठीक है दोस्तों, इसे चिपकने वाला डॉक्टर टेप भी बोला जाता है, तो यहाँ तक मैं इसे कॉटन टेप ही बोलता हूँ। आपको इस तरह से लगाना है, आपको जैसा बेहतर लगे आप उस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आप करना क्या है, इसको कॉइल्स के ऊपर फोल्ड कर दीजिए, जिससे कि ये कॉइल्स को कवर कर ले। जिस तरह दोस्तों मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड में लगाकर ये कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो ये फुल कॉइल्स को कवर कर रहा है। इस तरह से आपको बैक साइड की ओर भी लगा कंप्लीट कर। जैसा कि दोस्तों हमारे रनिंग कॉइल इंस्टॉल हो चुके हैं, तो अब दोस्तों बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल्स की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग के लिए कॉइल पिच बता देता हूँ। पहला कॉइल आएगा हमारा यहाँ पर, बीच में ये 6 आपको जो रनिंग कॉइल से भरे हुए स्लॉट्स हैं खाली छोड़ देने हैं, और राइट हैंड साइड तरफ वाले स्लॉट में डालना है। यानी इस वाले स्लॉट में 6 स्लॉट बीच में छोड़ देते हैं और इस वाले में आएगा। ठीक है, ये हमारा कॉइल पिच हो गया 1 से 8। ठीक है, अब दोस्तों जो दूसरा आएगा 1 से 10, वो इस वाले स्लॉट में आएगा। ठीक है, 8 स्लॉट्स बीच में छूट जाते हैं और इस वाले स्लॉट में आएगा। ठीक है, अब 1 से 12 आएगा दोस्तों, जो इस वाले स्लॉट में आएगा, और 10 स्लॉट आपको बीच में छोड़ देने हैं और इस वाले स्लॉट में कॉइल आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब समझ तो लिया। अब दोस्तों बारी आ जाती है हमारी स्टार्टिंग कॉइल की। तो यहाँ पर मैंने एक कॉइल स्टार्टिंग का लिया है। ये वो कॉइल है दोस्तों जिसमें मैंने कि 300 टर्न्स किए थे और जिसकी लंबाई 26 इंचेस थी, यानी कि हमारी रनिंग कॉइल से 1 इंच कम थी। तो यहाँ पर दोस्तों उसी तरह से आपको डालना है। प्रत्येक पर आपको स्लॉट पेपर लगाते चलना है। आप इसे जो बोले, स्लॉट पेपर, ग्रीन पेपर शीट, पीवीसी शीट, जो भी है आपके हिसाब से बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं इसे स्लॉट पेपर बोलता हूँ, ये ग्रीन पेपर शीट। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर देता है। अब दोस्तों वायर्स को समझिए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे 2 वायर निकल कर आते हैं, ये हमारा एक इनर वायर है, जो कि आप इसे स्टार्ट वायर भी बोल सकते हो। ये हमारी स्टार्टिंग की पहली कॉइल से आया है, और ये दूसरा है जो कि हमारी दूसरी वाली कॉइल से अटैच है, ये वाला वायर। आप इसे एंड वायर या फिर आउटर भी बोल सकते हो। चलिए दोस्तों, अब कॉइल के इंस्टॉलेशन की ओर चलते हैं। तो बैक साइड से जैसा इंस्टॉलेशन सेम होगा। चलिए दोस्तों, इसे हमें जल्दी से इंस्टॉल कर देते हैं कंप्लीट, और वीडियो की आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपको बेहद आसानी से होगा, क्योंकि दोस्तों स्लॉट्स में काफ़ी जगह है और जो कॉइल्स है वो बेहद ही आराम से इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वायर भी पतला है। देख सकते हो दोस्तों, हमारा तीसरा वाला जो कि स्टार्टिंग कॉइल था वो इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों जो फाइनली बारी आती है हमारे चौथे वाले रनिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल की, जो कि हमारे पास फाइनली एक बचा है। ठीक है दोस्तों, इसे हम उसी तरह से स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। यहाँ से चलिए दोस्तों मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हो आप, ऊपर की तरफ 2 स्लॉट बचे हैं, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की ओर देख पा रहे हो आप। यहाँ पर मैं इसमें लगा देता हूँ पेपर शीट, और राइट हैंड साइड की तरफ भी लगाकर इसे कंप्लीट कर देता हूँ। फिर मैं आपको दोस्तों वायर्स के बारे में बताऊंगा कि जो वायर्स आउटवर्ड में निकले हैं वो किस तरह से हैं।
इसमें दोस्तों क्या है कि जो कंटिन्यू कॉइल्स हैं उनमें कनेक्शन नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों ही कंटिन्यूस कॉइल्स बनाए थे, और आप देख सकते हो मैंने राइट हैंड साइड की तरफ भी 2 स्लॉट खाली छोड़ दिए हैं। ये लगा दिया मैंने स्लॉट पेपर। अब देखिए दोस्तों जो कनेक्शन वायर हैं कुछ इस तरह से निकले हैं। ये इस वाली कॉइल का ये वायर, ठीक है, ये इनर है, यानी आप इसे, और ये देख सकते हो आप जो दूसरा वाला वायर जो हमारी तीसरी वाली स्टार्टिंग कॉइल से निकला था, ठीक है, जुड़ गया है ये हमारी। अब दोस्तों चलिए कॉइल को इंस्टॉल कर देते हैं सेम उसी प्रोसेस से, उसी तरह से। वही दोस्तों कॉइल पिच होगा, वही राउंड होंगे, आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही कॉइल के इंस्टॉलेशन को समझना है, बाकी आप समझ जाओगे। अब दोस्तों जहाँ कहीं भी चेंजिंग हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, वो वीडियो में मैं आपको इसका सिलाई करने की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलाई कर मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ सिलाई के लिए धागा। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आप फुल वाइंडिंग के ऊपर कॉटन टेप भी लगाकर सिलाई कर सकते हैं, या फिर आप पेपर टेप भी लगा सकते हो, जैसा दोस्तों आपको बेहतर लगे। ये दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको किस तरह से बेहतर रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड से इसका सिलाई कर कंप्लीट कर दिया है। बैक साइड पे आप जहाँ की हमारी कनेक्शन लीड्स हैं आप देख सकते हो, इन 2 स्टार्टिंग कॉइल से 2 वायर निकल कर आए हैं, और ये इन 2 रनिंग कॉइल से ये 2 वायर निकल कर आए हैं, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, हमने सबसे पहले इन वायर्स में 0 नंबर या 1 नंबर स्लीव पाइप डालकर इन्हें कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों आपको वायर को जला लेना है या फिर छील लेना है जॉइंट्स को करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब आप कनेक्शन करने हैं, जोड़ने हैं, और जो वाइट वाला वायर हैं वो हमें स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर के साथ जोड़ने हैं। ये हमारी रनिंग कॉइल के हो जाते हैं, ठीक है। इनके 2 वायर हैं, इनमें रेड वायर, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर ज्वाइंट करता हूँ। तो इसमें कर देते हैं हम ये रेड वाला वायर ज्वाइंट, ठीक है, जो कि हमारी एक रनिंग कॉइल से वायर निकल कर आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें हम दूसरा वाला रेड वायर ज्वाइंट कर देते हैं, जो कि दोस्तों हमारी दोनों रनिंग कॉइल्स हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो बारी आती है, हमारे पास 2 वायर बचे हैं जो कि स्टार्टिंग कॉइल्स के हैं, और 2 ही हमारे पास लीड के वायर बचे हैं। तो इन दोनों वायर्स को हम दोस्तों ज्वाइंट कर देते हैं स्टार्टिंग कॉइल्स के लिए वाइट कलर के वायर्स में, ठीक है दोस्तों। तो मैं ज्वाइंट कर लिए हैं कंप्लीट। इसके बाद आपको ये 2 नंबर कंप्लीट लेना है। तो फाइनली दोस्तों मैंने स्लीव पाइप कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों अब इसकी कर देते हैं हम सिलाई। जल्दी से दोस्तों मैं इसकी सिलाई कर देता हूँ, और दोस्तों फाइनली हम करेंगे मोटर का टेस्टिंग। चलिए दोस्तों मैंने सिलाई स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों सिलाई आप अच्छे से करें, क्योंकि दोस्तों जो फिनिशिंग होता है वो आपकी सबसे ज़्यादा सिलाई पर डिपेंड करता है, नहीं कि आपकी इतनी ज़्यादा कॉइल इंस्टॉलेशन पर। कॉइल इंस्टॉलेशन पर करता है लेकिन सिलाई पर सबसे ज़्यादा करता है। तो आप सिलाई हो सके जितना अच्छा किया करें। तो देखिए दोस्तों जो मेरा सिलाई है वो फुल कंप्लीट हो जाता है, हो गया। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से जो हमारा 24 स्लॉट का स्मॉल कूलर फैन मोटर है, या आप बोलें 24 स्लॉट का लोकल एपी फैन मोटर है, वो वाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से वाइंड हुआ है। साथ में आउटर में हमें 4 वायर निकले हैं, 2 रेड और 2 वाइट।